बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, आज का हमारा मौजू हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिफ्ताहुल आरिफीन का पार्ट नंबर 6 है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चुरा दर जिंदगी बादिल नकोशी, चुरा ज़ैन शरबत शीरीन ननोशी। तो इस जिंदगी में तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से दिल जिंदा करने की कोशिश क्यों नहीं करता, और इसमें अल्लाह ज़ात के इस मीठे शरबत को क्यों नहीं पीता। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिले जिंदा शवद हरगिज नमीरद, दिले बेदार शुद ख्वाबश नगीरद। और जान ले कि जो दिल एक दफ़ा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से ज़िंदा हो जाता है, उसे फिर हरगिज़ मौत नहीं आती। जो दिल एक दफ़ा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से बेदार हो जाता है, फिर वो कभी भी ख्वाबे गफलत में नहीं सोता। और दिल की ज़िंदगी इस आयत करीमा के मुवज्जब है। अल्लाह ताला की ज़ात पारा नंबर 3 सूरत अल बकरा आयत नंबर 260 में फरमाती है, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाला अवलम तुअमिनु क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन तैरी फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुहुन्ना यातिनका सय्या वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि या अल्लाह मुझे दिखा तुम मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है, तो हुक्म हुआ कि क्या तुझे यकीन नहीं। अर्ज़ किया, है तो सही, लेकिन मैं अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ। हुक्म हुआ कि 4 परिंदे लेकर इन्हें अपने साथ हला ले, फिर इन्हें ज़िबा करके इनका गोश्त पहाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों पर रख दे, फिर इनको बुला तो तेरी तरफ उड़कर आएंगे। याद रख, अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और जानना चाहिए कि हयात में भी जिंदा दिल की 2 अलामात होती हैं, एक दायमी मुशाहदा और विसाल, दूसरी जिंदगी दिल बज़िक्र अल्लाह लाज़वाल। कि जिंदा दिल का कल्ब किसी भी चीज़ से सलब नहीं होता। और ममात में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक जिंदा जान और मुर्दा तन, और दूसरी चीज़ ये कि खाक और कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को नहीं खाते, और वो अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत तक खाक में सही व सलामत अमान अमान पड़ा रहता है। इसलिए कि जिंदा कल्ब जाकर का वजूद अगरचे खाक में होता है, लेकिन इसमें अल्लाह ज़ात की तासीर से पाक हो जाता है, और इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत और अदब की वजह से उसे कीड़े और मट्टी नहीं खाती। ऐसे शख्स को हाफ़िज़ रब्बानी कहते हैं, और उसे बकाए जावदानी यानी हमेशा की ज़िंदगी हासिल होती है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मारफत अंदोज के बाखुद बबरी के नसीब दीगरान अस्त नसाब ज़र्वसेम। मार्फत इलाही यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात को हासिल कर जो तू अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि तेरा सोना चांदी माल दुनिया तो दूसरों का नसीब है जो दूसरों के लिए रह जाएगा। अरब अल्लाह जिंदा दिल मुर्शद जिस पर भी नवाजिश करता है, उसे एक ही नज़र से हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पाक में दाखिल करके शर्फ़ हजूरी से मुशर्रफ कर देता है, और उसका मर्तबा अपने मर्तबे के बराबर कर देता है। क्योंकि जो मुर्शद खुद दायमी तौर पर साहिब राज साहिब हजूर है, उसके लिए मजलिस मोहम्मदी से मुशर्रफ करना नामुश्किल है और ना दूर है। हदीस पाक में आता है, मन रानी फिल मनामी वक़द रानी फिल यक़ज़ा। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने गोया मुझे ज़ाहरी आंखों से देखा।
آپ रहमतुल्लाह अलैह इस किताब में एक और हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा बस उसने सचमुच मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान बेशक मेरी सूरत और काबा की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने गोया मुझे ज़हरन देखा, क्योंकि शैतान में ये कुदरत नहीं कि मेरी सूरत या शेख कामल की सूरत या काबा की सूरत इख्तियार करे। जो शख्स हैयत के मुवाफिक रोयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है, वो गोया हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है, और जो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है वो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है, और जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है वो काफिर है। वाज़ेह हो कि इस राह में तालब ऐसा होना चाहिए जो कि आलम, आमल, फाजल, हाफज, मुत्की और परहेजगार हो, गहरे नकात की सूझबूझ वाला, मुश्किल दकीक बातों को हल करने वाला, साहिबुल सिदक और ज़ी एतबार हो, वरना तो हजारों हजार जाहलों को एक नज़र में दीवाना कर लेना कुछ भी मुश्किल काम नहीं, क्योंकि अगर तालब इल्म के लिए ज़ाहरी व बातनी इम्तहान लाजम है तो तालब मौला की आजमाइश तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ताहम तालब मौला के ज़रिए मर्द मुज़क्कर और सबसे आला व उला हो जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह इसी किताब के पार्ट नंबर 7 के साथ। उस वक़्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।